हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज विच इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें हम इंडिया के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडिया के साइज, इंडिया की लोकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ थियोरी पार्ट कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉप MCQs रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट द लोकेशन ऑफ द कंट्री। सो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो 3D मॉडल होता है हमारे अर्थ का, उसे एक ग्लोब से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो हेमिस्फेरिकल शेप का हमारा अर्थ है। जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर हाफ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो लोअर हाफ है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अभी हम मैप के थ्रू और क्लैरिटी से समझेंगे अबाउट द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो बेसिकली जो नेक्स्ट फैक्ट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ passes almost halfway through the country. The Tropic of Cancer, जिसका मैग्नीट्यूड है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये बेसिकली हमारी कंट्री इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के 8 स्टेट से पास करती है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब इन 8 स्टेट्स के नाम भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर हम इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ साउथ पे ये लैटिट्यूड है और एक्सट्रीम नॉर्थ पे ये लैटिट्यूड प्रेजेंट है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वेस्ट पे है और ये ईस्ट पे है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम मैप के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो हेमिस्फीयर्स अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, दे वर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो ऊपर वाला, ये देखिए ये हमारा ग्लोब है, हमारी अर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। अगर इंडिया की बात करें तो ये इंडिया की लोकेशन है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को कौन सी इमेजिनरी लाइन सेपरेट करती है, तो बेसिकली जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे कहा जाता है, वो हमारा जो ग्लोब है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स कितने होते हैं इन टोटल इन नंबर, तो लेटी हुई लाइन जो होती हैं, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ग्लोब में होती हैं, उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं और इन टोटल हमारे पास 360 लैटिट्यूड्स हैं। और अगर आप 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 180 एंड 180 हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूड। तो जो वर्टिकल लाइंस होती है हमारे ग्लोब में, ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड, ध्यान में रखना है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच लंदन से पास करता है। और पूरा जो वर्ल्ड है उसमें जो टाइम का जो फैक्टर है, बेसिकली कॉमन टाइम फैक्टर, वो प्राइम मेरिडियन के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में लगभग डिवाइड करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और टोटल 8 स्टेट से ये पास होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमने डिस्कस किया था 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर, ये कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है, तो बेसिकली ये 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, आपने ध्यान में रखना है। इसकी भी एक ट्रिक है SA²। तो देखिए SA² करके आप इसे याद कर सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर साउथ अमेरिका, A स्टैंड्स फॉर एशिया एंड द सेकंड A स्टैंड्स फॉर अफ्रीका। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हो गए? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। सो दीज आर द 3 कॉन्टिनेंट जहाँ से ये इक्वेटर पास करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्राइम मेरिडियन है, ये कितने कॉन्टिनेंट्स को कवर करती है, तो बेसिकली ये भी 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करती है, जो है यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। EA², यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, EA²। और ये हो गया प्राइम मेरिडियन के लिए और इक्वेटर के लिए हो गया SA²। आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें डिस्कस करना है इंडियन मैप से रिलेटेड कुछ। तो इंडिया के मैप में हम देखेंगे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो बेसिकली यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड यहाँ टॉप पर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपने ध्यान में रखना है, साउथ से नॉर्थ। और अगर हम बात करें साउथ से लेकर नॉर्थ तक की लेंथ कितनी है, सो दैट इज़ 2933 किलोमीटर्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड की बात करें तो देखिए लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट
यहाँ पे है, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जहाँ पे सनराइज होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है केबुथू, ये आपने ध्यान में रखना है, केबुथू जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की, तो ये है हमारा गुहर मोती। तो गुहर मोती ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कंट्री का, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा केबुथू। तो अगर हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, तो बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, इंडियन मेनलैंड के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है कन्याकुमारी। और अगर हम बात करें इंडियन मेनलैंड के सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो था इंदिरा पॉइंट जो 2005 की सुनामी में डूब गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस की। तो चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के जो हमें डिस्कस करने हैं वो हैं, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री या फिर मैसिव जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, या फिर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स इज द एरिया ऑफ इंडिया। ये फिगर भी आपको याद कर लेना है। सो द लॉफ्टी माउंटेन जो है हिमालयाज इन द नॉर्थ, अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, इंडियन ओशन साउथ में है, और इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। द नॉर्थ से लेकर जो साउथ का एक्सटेंट है वो है 3200 किलोमीटर्स, और एग्जैक्ट फिगर है 3214 किलोमीटर्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का एक्सटेंट है, यानी अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ मेजर्स 2900 किलोमीटर्स, या फिर एग्जैक्ट फिगर है 2933 किलोमीटर्स। ये है बेसिकली लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द नेबर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो इन टोटल 9 हैं, जिसमें से 7 लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं एंड 2 वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, मालदीव्स एंड श्रीलंका, MS करके आप इसे याद कर सकते हैं। सो देयर आर 7 countries that share land boundaries with India. And the 9 neighboring countries of India are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, Maldives, Myanmar, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये 9 कंट्रीज है जो इंडिया के नेबर्स हैं। एंड नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज क्या हो गई? सो इन टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं। लैंड बॉर्डर की बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर इज 15,100 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, या फिर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर्स। और इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर्स, या सिंपली 7,500 किलोमीटर्स, 7,510 किलोमीटर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कितने स्टेट्स हैं, टोटल कोस्टल स्टेट्स इंडिया के कितने हैं, तो टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 9 नेबरिंग कंट्रीज और 9 कोस्टल स्टेट्स। सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात स्टेट की है, और सबसे छोटी कोस्ट लाइन है गोवा की। जी से होता है, जी से गुजरात, जी से गोवा, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। G², एक लार्जेस्ट एक स्मॉलेस्ट। सो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें डिस्कस करनी है इट इज़ अबाउट श्रीलंका। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट प्रेजेंट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स विथ 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 28 स्टेट्स प्रेजेंट है इंडिया में करेंटली एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। विद द डिक्लेरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूनियन टेरिटरी, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया वॉज डिक्लेयर टू बी 28। तो अर्लियर 29 स्टेट्स थे, बट आफ्टर एन अमेंडमेंट 28 स्टेट्स हैं करंट में इंडिया में, बिकॉज नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर अ स्टेट, नाउ इट इज़ एन यूनियन टेरिटरी। सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलुवियल सॉइल। तो बेसिकली अलुवियल सॉइल से बना है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स प्रेजेंट हैं ये बेसिकली अलुवियल सॉइल से बने हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। So basically the northern plain was formed by the interplay of the 3 major rivers system, namely Indus,
द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद their tributaries। तो बेसिकली कौन सी 3 रिवर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेकिंग द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द कंट्री। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र विल बी द आंसर, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा इट इज कंपोज्ड ऑफ अलुवियल सॉइल। सो बेसिकली अगर हम बात करें इट इज़ कंपोजिशन की, सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ alluvial soil which has been deposited over millions of years। It is about 2400 kilometers long and about 240 to 320 kilometers broad। तो ये बेसिकली कुछ लेंथ एंड ब्रेथ दी है ऑफ द alluvial soil का एक्सपेंशन की। इसके अलावा अगर हम बात करें alluvial soil की, तो बेसिकली alluvial soils 2 टाइप की होती हैं, एक होती है खादर और एक होती है भांगर। बेसिकली ये इसका 2 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है ऑफ द अलुवियल सॉइल। जो खादर सॉइल होती है ये न्यू टाइप की होती है अलुवियल सॉइल, एंड जो भांगर सॉइल होती है ये होती है ओल्ड अलुवियल सॉइल। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं ओल्ड अलुवियल सॉइल, क्योंकि भांगर आप ऐसे याद कर सकते हैं भंगार ओल्ड चीज़ों को दिखाता है। तो बेसिकली भांगर जो है, भांगर इज द काइंड ऑफ ओल्ड अलुवियल सॉइल एंड खादर इज द टाइप ऑफ न्यू अलुवियल सॉइल, ये आपने ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So the next question is the southernmost range of India is। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्डमॉम। तो कार्डमॉम जो रेंज है ये इंडिया की सदर्न मोस्ट रेंज है। सो कार्डमॉम हिल्स और येलामाला, तो कार्डमॉम हिल्स का दूसरा नाम क्या है, येलामाला, आर द माउंटेन रेंज ऑफ सदर्न इंडिया एंड द पार्ट ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है कार्डमॉम हिल्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सो their names comes from the cardamom spice grown in much of the hill's cool elevation, with also supports pepper and coffee। तो जो ये हिल्स हैं ये इनका नाम रखा गया है बिकॉज ऑफ द स्पाइस जिसका नाम है कार्डमॉम यानी इलायची, ये ग्रो की जाती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए इन हिल्स का नाम भी कार्डमॉम हिल्स रखा गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई थी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुदी और उसकी जो लेंथ है, उसकी जो हाइट है बेसिकली वो है 2695 मीटर्स। तो 2695 मीटर्स इज द हाइट ऑफ अनाईमुदी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in India, how many states or union territories have more than 2 international boundaries? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। तो इन टोटल ऐसे 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर ऐसे 4 हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं विथ मोर देन 2 कंट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, यानी इन टोटल 3 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जो 2 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। तो देख लेते हैं, इन टोटल देयर आर 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी दैट शेयर मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और ये है लद्दाख है यूनियन टेरिटरी जो शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। वेस्ट बंगाल शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, एंड सिक्किम शेयर करता है बाउंड्री विद भूटान, नेपाल एंड चाइना, एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद चाइना, म्यांमार एंड भूटान। तो ये फैक्ट आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्ज़ापुर। तो बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए सी मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर का जो क्लॉक टावर है वहाँ से इंडिया का जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसको कैलकुलेट किया जाता है। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर इन मिर्ज़ापुर नियरली एग्जैक्टली ऑन द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये लॉन्गिट्यूड भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद इन 4 एंगुलर मिनट्स। In 1905, the meridian passing east of Allahabad was declared as the standard meridian, standard time zone for British India, and was declared as ISC in 1947 for the Dominion of India। तो बेसिकली 1905 में ब्रिटिशर्स ने जो लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद के ईस्ट से पास कर रही थी उससे कंसिडर किया था एज द फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया बेसिकली, और 1947 में उसको ही हमने IST डिक्लेयर किया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपने ध्यान में रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंजेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल। तो बेसिकली पीडीएफ में हम इसे एडिट कर देंगे, ऑप्शन बी विल बी द पूर्वांचल विल बी द आंसर। तो पटकाई हिल्स ये पार्ट है ऑफ द पूर्वांचल माउंटेन रेंज। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम बेसिकली द डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज पढ़ेंगे। तो उसमें से ही जो पूर्वांचल हिमालयाज होते हैं, यानी ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड हिमालयाज, उनको पूर्वांचल हिमालयाज कहते हैं और उसी का पार्ट है ये पटकाई हिल्स। द पूर्वांचल रेंज इंक्लूड्स द माउंटेन रेंजेस ऑफ पटकाई हिल्स, बरेल रेंज, मणिपुर एंड द नागा हिल्स। तो पटकाई हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स एंड द बरेल रेंज इज द पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में लोकेटेड जो क्लॉक टावर है वहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST कैलकुलेट किया जाता है। सो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर इन मिर्ज़ापुर नियरली एग्जैक्टली ऑन द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड ऑफ IST at 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विद इन 4 एंगुलर मिनट्स। तो बेसिकली जो मिर्ज़ापुर में सिचुएटेड क्लॉक टावर है वहाँ से इंडिया का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए इंडिया में यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टाइम है, ये आपने ध्यान में रखना है। और बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का जो टाइम लैग है इट इज़ ऑफ 2 आवर्स, अप्रॉक्स 2 आवर्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो इन 1905 द मेरिडियन पासिंग ईस्ट ऑफ Allahabad was declared as the standard time zone for British India and was declared as IST in 1947 for the Dominion of India। तो बेसिकली 1905 में जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इलाहाबाद के पास जो लॉन्गिट्यूड प्रेजेंट था उसको डिक्लेयर कर दिया था एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। और बेसिकली 1947 में उस लॉन्गिट्यूड को ही हमने लिया और हमने उसे कंसिडर करा एज द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड मिर्ज़ापुर इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंजेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वांचल। तो पूर्वांचल जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर पटकाई हिल्स लोकेटेड है। बेसिकली हम अगला जो वीडियो डिस्कस करेंगे इट विल बी अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिविजन्स ऑफ हिमालयाज। तो जो हिमालयाज का ईस्टर्न डिवीजन होता है वो उसको कहा जाता है पूर्वांचल, और इसी पूर्वांचल के ही पार्ट है पटकाई हिल्स, ये आपने ध्यान में रखना है। So the Purvanchal range includes the mountain ranges of Patkai Hills, Bareil Range, Manipur and the Naga Hills. So these are the part of the Patkai Hills and these are all the part of the Purvanchal Himalayas, ये आपने ध्यान में रखना है। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ डैश किलोमीटर्स। तो नियरेस्ट जो आंसर है इट इज़ 15,200 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इंडिया हैज़ एन enormous land boundary. Its land boundary extends about 15,200 kilometers. The total length of the coastline of the Indian mainland, along with the islands of Andaman and Nicobar as well as Lakshadweep, is 7,516.6 kilometers या 7,500 किलोमीटर्स अप्रॉक्स करके हम याद कर सकते हैं। ये इंडिया की कोस्ट लाइन है और टोटल कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के 9, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में इन टोटल 36 आइलैंड्स प्रेजेंट हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। इन टर्म्स ऑफ साइज की बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया, चाइना, USA, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। सो RCUC बा करके आप इसे याद कर सकते हैं, RCUC बा। सो ये है
largest countries of the world in terms of area. Russia is the largest country in terms of area, ये भी आपने ध्यान में रखना है. और India is the 7th largest country of the world in terms of area and population wise second. India में वर्ल्ड का 2.4% के अराउंड एरिया प्रेजेंट है, मतलब लैंड प्रेजेंट है. और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 18% हम कह सकते हैं, और 17% के अराउंड जो पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड की वो इंडिया में प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. So the next question is West Bengal shares boundaries with. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 कंट्रीज. तो अभी हमने देखा था कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसी इन टोटल 4 स्टेट्स हैं, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी, 3 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरी. और वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विथ बेसिकली 3 कंट्रीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो वेस्ट बंगाल स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया एंड इज द नेशंस 4th मोस्ट पॉपुलस स्टेट with over 91 million inhabitants. It is spread over 34,267 square meters. It is bordered by the countries of Bangladesh, Nepal and Bhutan. Bangladesh, Nepal और Bhutan are the neighboring countries of the state of West Bengal. And in the Indian states की बात करें तो ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड असम. तो बेसिकली कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है 3, और कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है 5. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी विद इन द कंट्री की में बात करें तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है ये 9 स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है. तो नेबरिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. इन द नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो गई जो कैपिटल है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड. तो ये हो गए स्टेट्स जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ द कंट्री है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेपरेट हुए थे ऑन इन द ईयर 2000 में सेपरेट हुए थे. 9 नवंबर 2000 में सेपरेट हुए थे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 डिग्री लैटिट्यूड. तो 10 डिग्री लैटिट्यूड बेसिकली 10 डिग्री चैनल हम इसे कहते हैं. ये सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को फ्रॉम द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. सो द 10 डिग्री चैनल इज अ चैनल दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स from each other in the Bay of Bengal. The two set of islands together form the Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. और इसकी कैपिटल कहाँ सिचुएटेड है? कवारती में इसकी कैपिटल सिचुएटेड है. So next question, Mount Everest is a part of which among the following. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाद्री. तो बेसिकली जो हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज होती है उसे अपर हिमालयाज या फिर हिमाद्री रेंज कहा जाता है. और माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है ये इसका ही पार्ट है. बेसिकली माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें तो 8,850 मीटर्स अप्रॉक्स इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. और कभी कभार इसे कई बुक्स में 8849 या 8848 पे लिखा जाता है. तो अप्रॉक्स हाइट हो गई ये माउंट एवरेस्ट की. तो हिमाद्री जिनको ग्रेटर हिमालयाज भी कहा जाता है इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज. द एक्सटेंट ऑफ दिस रेंज इज फ्रॉम द नांगा पर्वत दैट इज 8126 मीटर्स इन द वेस्ट एंड नामचा बरवा peak in 7 जिसकी हाइट है 7756 meters in the east. The highest peak of the world is Mount Everest और इसकी हाइट है 8848 meters और ये इस रेंज में सिचुएटेड है हिमाद्री में. एंड कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है? सो माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन नेपाल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंचनजंगा इज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिमाद्री. तो हिमाद्री रेंज का पार्ट है कंचनजंगा, ये आपने ध्यान में रखना है. सो
Kanchenjunga is the highest peak of Himalayas in India. It is a part of Himadri or the Greater Himalayan Range. Mount Everest, Makalu, Dhaulagiri, Annapurna are some of the other peaks of this range. Kanchenjunga की बात करें तो कंचनजंगा सिक्किम स्टेट में सिचुएटेड है एंड सिक्किम स्टेट कंट्री का फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्योरली स्टार्ट हुई थी एंड सिक्किम इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन एज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिवालिक. तो शिवालिक जो सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज की इनको शिवालिक कहा जाता है. सो शिवालिक जिनको आउटर हिमालयाज या फिर लोअर हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज. द एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक रेंज इज वेरी लो कंपेयर टू हिमाचल एंड हिमाद्री. तो काफ़ी छोटी होती है इनकी हाइट एंड इन कंपैरिजन विथ हिमाचल यानी अपर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी हाइट होती है इनकी. देयर आर ब्रॉड वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक और इनको दून्स कहा जाता है. तो जो बीच वाले हिमालयाज होते हैं हिमाचल और जो शिवालिक होते हैं इनके बीच में जो वैलीज होती हैं इनको दून कहा जाता है. एंड देहरादून, कोटली दून एंड पार्टली दून्स दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दून्स. ये आपने ध्यान में रखना है जो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच रिवर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मपुत्र. तो ब्रह्मपुत्र रिवर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सिचुएटेड है. ये आपने ध्यान में रखना है. ब्रह्मपुत्र रिवर इज हाईली प्रोन टू डेवास्टेटिंग फ्लड्स एट रेगुलर इंटरवल्स. तो ब्रह्मपुत्र रिवर में काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग के लिए फेमस है ये. और माजुली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर में सिचुएटेड है. अगर हम बात करें अदर नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर की तो ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना कहा जाता है बंगाल में एंड बांग्लादेश में. ये आपने ध्यान में रखना है. बंगाल और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम जमुना है. एंड अगर हम बात करें चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम तो चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांपो कहा जाता है. So Sangpo is the name of Brahmaputra river in China. So the part of the land is very fertile as it is made up of the deposition of alluvium brought by the Brahmaputra river. और जो ये plain form करती है ब्रह्मपुत्र river ये काफ़ी ज़्यादा fertile है because of the deposition of alluvium की वजह से काफ़ी ज़्यादा fertile plain है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. Cultivation के लिए काफ़ी ज़्यादा suitable है. Next question. India and Sri Lanka are separated by which among the following strait? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्क स्ट्रेट. तो पार्क स्ट्रेट सिचुएटेड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे वीडियो के बिगनिंग में. सो इंडिया एंड श्रीलंका आर नैरोली सेपरेटेड बाय द पार्क स्ट्रेट. ये आपने ध्यान में रखना है. और बेसिकली पार्क स्ट्रेट क्या होते हैं? पार्क स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर को कनेक्ट करती है. दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट यानी नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कवर करती है कनेक्ट करती है बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. और ये किबुथु में जो है किबुथु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है. किबुथु इज द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया. इट इज लोकेटेड इन द अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश के अंजौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. लोहित रिवर एंटर्स इंडिया एट किबुथु. और लोहित रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है क्योंकि उसे रेड रिवर भी कहा जाता है और ये इंडिया में एंटर करती है थ्रू किबुथु. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अरुणाचल प्रदेश इसकी कैपिटल ईटानगर में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया इज. राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. सो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. इट पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो कौन कौन से स्टेट से पास करती है? ये 5 नाम आपको ध्यान में रखना है. 5 स्टेट से पास करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग में रखना है. एंड द सेकेंड थिंग इज उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ से पास करती है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन. नेक्स्ट क्वेश्चन over how many Indian states does the Deccan Plateau extend? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8. तो बेसिकली इंडिया के 8 स्टेट्स में ये जो डेक्कन प्लेटो है ये एक्सटेंडेड है. डेक्कन प्लेटो इसमें जो
सॉइल जिसका कंपोजिशन ज़्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है दैट इज़ ब्लैक सॉइल, ये आपने ध्यान में रखना है। ब्लैक सॉइल कॉटन ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती है, सो इसलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। एंड रेगुलर सॉइल भी इसका एक अदर नेम है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो द डेक्कन प्लेटो कवर्स द मेजॉरिटी ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। द 8 इंडियन स्टेट्स जो डेक्कन प्लेटो में आते हैं ये हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। तो ये स्टेट्स का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इट ऑल्सो कवर्स सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the smallest union territory of India in terms of area? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप ये इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें इन टोटल 36 आइलैंड्स हैं और इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। Lakshadweep is formerly known as Laccadive Islands. इसका other name है Laccadive Islands, and the name Lakshadweep in Malayalam and Sanskrit means 100,000 islands. तो लक्षद्वीप का मतलब होता है 1000 और 100 of islands basically, but इसका literal meaning कुछ और है and reality में इसमें 36 islands present है. And Kavarati is the capital of Lakshadweep. Next question, which state does not share its boundary with Myanmar? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट है जो अपनी बाउंड्री, अपने बॉर्डर्स म्यांमार के साथ शेयर नहीं करता है। अमंग दीज, तो द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद भूटान, चाइना एंड नेपाल। ये कंट्रीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद म्यांमार, ये आपने ध्यान में रखना है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक में सिचुएटेड है एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये भी हम ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप आइलैंड से एसोसिएटेड है ये 9 डिग्री चैनल, ये आपने ध्यान में रखना है। 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विद द लक्षद्वीप आइलैंड्स। मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लक्षद्वीप आइलैंड बाय 9 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड ये 9 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेटेड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज फॉर्म्ड बाय आइलैंड्स लाइक कल्पेनी एंड सुहेलीपर एंड मलीकू अटोल एंड अमीदीवी। तो दीज आर सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये आपने ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप आइलैंड में भी जो आइलैंड्स प्रेजेंट है वो ये नाम है। एंड अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, सो ये सेपरेटेड है बाय 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विंध्या रेंज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेटवा। तो बेटवा रिवर ये ओरिजिनेट होती है यानी निकलती है फ्रॉम द विंध्या रेंज। रिवर्स लाइक चंबल, बेटवा एंड केन राइज फ्रॉम द विंध्या रेंज। द बेटवा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर एंड यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो है बेटवा रिवर। बेटवा रिवर फ्लोज इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में ये बेसिकली फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झंस्कर रेंज। तो जो झंस्कर रेंज है यहाँ पर जो जोजिला पास है ये लोकेटेड है। जोजिला पास इज लोकेटेड इन बेसिकली द झंस्कर रेंज इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में जोजिला पास सिचुएटेड है और बेसिकली झंस्कर रेंज का ये पार्ट है। जोजिला इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन द हिमालयाज इन लद्दाख। जोजिला कनेक्ट्स द लद्दाख एंड श्रीनगर एंड लेह। तो जोजिला जो पास है बेसिकली श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स द कश्मीर वैली टू इट्स वेस्ट विथ द द्रास एंड सुरु वैलीज टू द नॉर्थ ईस्ट एंड इंडस वैली फर्दर ईस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जोजिला पास बेसिकली जास्कर रेंज में सिचुएटेड है और ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। ये मेन कोर बात है जो आपको याद में रखनी है। तो चलिए with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.